सभी साथियों को प्रेम नमन। आज जलप्रभा दर्शन अभिव्यक्ति चैनल के अग्नि धारा को आगे लेते हुए और एक समीक्षा की वीडियो की ओर जाएंगे। जीवन का गहरा दर्शन करते हुए अभी का समय में आचार्य प्रशांत जी सबसे प्रसिद्ध है और अभी का जो यंग जनरेशन उनको बहुत ज़्यादा मान रहे हैं। तो सभी जागरूक व्यक्तियों का भी ये गहरा जिम्मेदारी बनता है उनके अभिव्यक्ति का समीक्षा करें, ताकि हम गहराई से देख पाए वो जो कार्य कर रहे हैं वो समाज में सच में मौलिकता बढ़ाने में, मनुष्य का जीवन में गहरा आनंद खिलाने में कितना उपयोगी हो पा रहा है। क्योंकि हमेशा ज्ञान का प्रवाह रहा। यहाँ बहुत आए विद्वान, आगे भी बहुत आए, यहाँ दो एंड कुछ नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत ज्ञान अर्जन करने के बाद बोला मैंने तो अब जानना शुरू किया है। तो ऐसा है। तो यहाँ पे आप आरोप में मत आइए, खास करके आचार्य प्रशांत जी के कुछ शिष्यों को, कट्टर शिष्यों को मैं बोल रही हूँ। मैंने पहले 4-5 वीडियो बनाई थी तो बहुत लोग ऐसे उतर आए लैंग्वेज खराब करके कि तू कौन है वीडियो बनाने वाली, खुद को देख, आप क्यों बना रहे हो और आपका क्या पात्रता है, आचार्य जी के बारे में तो आप ऐसा बोल ही नहीं सकते। मैंने उनके बारे में कोई निंदा तारीफ कुछ नहीं किया। मैंने मुझे ईमानदारी से गहराई से जो चीज़ का बहुआयाम दिख रहा है मैंने बस उसको रखा। जैसे आज जो वीडियो का समीक्षा होगा उस पर भी वो वही बोले हैं, एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का, मैं नीचे लिंक डाल दूंगी। उस पे भी वो वही बोले हैं कि हमको ईमानदारी से जो लग रहा है, जो सत्य है, हम वो समाज को वही दे रहे हैं। कोई एक मानव तो वही कर सकता है, उसको गहराई से जो सत्य लगता है वो वही दे सकता है, वो इसी का दे सकता है, मतलब प्रभाव रख सकता है, ऐसा है। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसे दे नहीं सकता, एक क्षेत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो ये जो शॉर्ट वीडियो है इसमें आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं कि हम विज्ञापन दे दे कर समाज के ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। तो आचार्य प्रशांत जी का मैंने चैनल खोला तो शॉर्ट वीडियो खोली, फिर शॉर्ट वीडियो में सबसे पॉपुलर देखा तो कुछ बहुत मिलियंस, 32-33 मिलियन ऐसा कुछ व्यू आया है। एक शॉर्ट वीडियो 1 मिनट का, उसमें कोई पूछ रहे हैं कि आप इतना विज्ञापन क्यों कर रहे हो। मैं खोलते ही यूट्यूब आपका विज्ञापन बार बार आता है मेरे स्क्रीन पे। तो आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कि आपको गलत चीज़ों का विज्ञापन देखने में कभी दिक्कत नहीं हुआ, जब सत्य के बारे में हम बता रहे हैं उसमें आपको दिक्कत हो रहा है। तो मूल प्रश्न आपका यही है कि क्या प्रचार कर रहे हो। तो हम अपनी ईमानदारी से जो चीज़ को समझ रहे हैं कि समाज के लिए ज़रूरी है वही चीज़ दे रहे हैं, और खर्चा करके हम विज्ञापन कर रहे हैं, हम विज्ञापन करके समाज के ऊपर एहसान जता रहे हैं। तो उनका मूल उद्देश्य यही रहता ही है कि अगर झूठ चीज़ों का, जैसे अभी बहुत फिजी ड्रिंक देख लो, आप जंक फूड देख लो, बहुत सारे कॉस्मेटिक जो जीवन के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है उस चीज़ का विज्ञापन होता है। हम बचपन में आज तक तो विज्ञापन का प्रोडक्ट है ना, प्रथा परंपरा ये सब चीज़ भी बहुत विज्ञापन किया करके हमारे ऊपर प्रभाव डाला गया है। तो ज़्यादातर चीज़ जीवन का ऐसा होता है कि बहुत बहुत चीज़ों ओढ़ के हम चलते हैं कि गहराई से क्या हमारा मौलिकता है वो खो ही जाता है। कि इतना इतना चीज़, ये धर्म का, ये परंपरा का, ये परिवार का, पिता का विश्वास, माँ का विश्वास, ये स्कूल का, कॉलेज का, ये सब सब विज्ञापन ही तो है ना। तो कोई भी चीज़ विज्ञापन के आधार पे तो हम प्रभावित होते हैं, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो। तो उनका कहना है कि झूठ अगर ऐसा नहीं कि सत्य दब जाए और झूठ सर चढ़ के बोले, ऐसा है। सही बात है कि झूठ की आवाज़ अगर आ रहा है समाज को भ्रमित करने के लिए तो सच क्यों ना चिल्ला के बोले। अगर कोई अपना फिजी ड्रिंक का एडवर्टाइज कर रहा है, जंक फूड का एडवर्टाइज कर रहा है, विज्ञापन कर रहा है, तो मैं क्यों ना अपना प्योर शुद्ध ऑरेंज जूस का एडवर्टाइज ना करूं। मेरा यंग जनरेशन को, मेरे देश का मैं बचाऊं, उसमें से बचाने में जितना हो सकता है उपयोगी हूँ। बहुत बेकार का कॉस्मेटिक का जब एडवर्टाइज हो रहा है, मैं हल्दी चंदन को सीधा पानी में घोल के मुंह में लगाओ, क्यों ना बताऊं। मैं क्यों ना बताऊं कि हल्दी आप सीधा खा लो, अंदर जो गया ना वो अंदर से आपको निखार देगा। आपको कोई बाहर जितना भी लिपापोती करो उसका मोल नहीं रहेगा। तो ये तो है विज्ञापन की बात है। वो बोल रहे हैं कि हम विज्ञापन दे दे के समाज के ऊपर एहसान जता रहे हैं। तो वो एक तरह से अपना एक डोमिनेंट व्यू रख रहे हैं कि लोगों को लगेगा हाँ बहुत कुछ आचार्य जी दे रहे हैं, बहुत लोगों को लगा भी। लेकिन ये क्या है कि हम कुछ दे सकते हैं। यहाँ जो कुछ उपलब्ध हमें ही हुआ है, हम एक माध्यम बन सकते हैं एक क्षेत्र प्रस्तुति में। और वी आर spiritual beings in human experience, and we have to pay the rent for the privilege of living in this beautiful earth। ये धरती पे हमें
धरती मुफ्त में नहीं मिला है। हमें रहने के लिए हम यहाँ पैदा हुए आए, इसके लिए हमें ऋण तो चुकाना पड़ेगा कि हम इसके लिए कुछ करें कि पंचतत्व सो की अभिव्यक्ति में खिले। यहाँ जो है मिट्टी विशुद्ध हो, जल सुंदर स्वच्छ सुशीतल जल हो, विशुद्ध शुद्ध स्वरूप में विद्यमान हो, सभी पंचतत्व अग्नि विशुद्ध हो कि ग्लोबल वार्मिंग ना हो, जिसके ऊपर आचार्य जी भी बोल रहे हैं। वायु शुद्ध हो, पॉल्यूशन फ्री, ओजोन लेयर ऐसा जैसा वैसा रहे, तो ये है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि हम विज्ञापन दे देकर एहसान कर रहे हैं, तो आप अपना काम कर रहे हो। हर व्यक्ति एक अभिव्यक्ति है और वो अपनी आयाम से आनंद पूर्वक जिए और चारों ओर एक क्षेत्र प्रस्तुत करे कि उसके आसपास के और लोगों के जीवन में भी कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आए, तो वो उसकी जीवन का सार्थकता है। ऐसा नहीं हम बोल सकते कि हम दे के एहसान कर रहे हैं, हम अपना प्रेम दे रहे हैं। कर्तव्य भी नहीं बोल सकते उसको, ये प्रेम है, प्रेम की धारा है। तो इनका ये सेंटेंस थोड़ा रखता है। अगर वो उसको आयरनिकली बोले भी है तो वो बोल रहे हैं कि मूल सवाल है, उनको पूछे हैं जो विज्ञापन के बारे में पूछे हैं, उनको बोले हैं कि मूल सवाल आपका ये है कि प्रचार क्या कर रहे हो, झूठ का ये सच या सच का। झूठ या सच का प्रचार करने की ज़रूरत है क्या कि सच ये है आप लो, झूठ ये है आप मत लो, या क्या प्रचार करने की ज़रूरत है यहाँ कि आपके दिमाग को शार्प करो कि झूठ और सच का फर्क आप जान पाओ। तो आचार्य प्रशांत जी सच का विज्ञापन करने के बावजूद भी अगर सच का वो कर रहे हैं, वो अपनी तल के सच का कर रहे हैं। और सभी का और आयाम भी हो सकता है, हर चीज़ का बारीकियों में यहाँ विकास वर्धन होता है। पूर्ण स्वास्थ्य का कोई पैमाना ही नहीं है। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, इसमें बारीकियों में बहुत बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ प्रवाही धारा है, ज्ञान जीवन का आयाम प्रवाह में बहता है। यहाँ बहुत विद्वान साधु संत आए, बहुत है, अभी बहुत आगे आएंगे। किसी के बाद द एंड नहीं हो जाता, ना ओशो के बाद, ना बुद्ध के बाद, ना आचार्य प्रशांत के बाद। तो यहाँ बहुत जागरूक लोग मिलके यहाँ मर्दन मंथन होता है, तो मानव थोड़ा बेहतर जीता है। तो यहाँ आप जो बोल रहे हो कि सच का प्रचार होना चाहिए, आपका तो यही एसेंस है ना, झूठ का प्रसार ना हो कि सच का प्रचार हो। तो सच भी तो एक सापेक्षिक है, स्थान काल पात्र के हिसाब से बदलता है। और जो मूल सत्य भी है प्रेम, तो प्रेम का प्रचार करके आप प्रेम किसी को सिखा सकते हो, या उसके अंदर स्पष्टता बढ़ेगा तो वो प्रेम सीखेगा। तो प्रचार एक ही चीज़ का होना चाहिए, वो है स्पष्टता। ताकि जैसे आचार्य प्रशांत जी का आड़ आया और कुछ आड़ आया और कुछ आड़ आया और कुछ आड़ आया, तो व्यक्ति ये क्या ये समझे कि मुझे सिर्फ आचार्य प्रशांत को सुनना है क्योंकि ये बोले हैं कि ये सच बोल रहे हैं, इनका सच का चैनल है, इनका सच का धारा है, तो इनका जो बात है वो सही है। तो बाकी बाकी और भी बहुत जागरूक लोग हैं, तो व्यक्ति को पता कैसे चलेगा? तो व्यक्ति को कैसे पता चलेगा? वो पता चलने का जो टूल है ना, सिर्फ उसका विज्ञापन हो और किसी का नहीं। वो है क्लैरिटी, वो है पारदर्शिता। तो हमें पारदर्शिता सिखाना है, हमें नहीं सिखाना है कि ये हमारा संस्था है, हमारी ये सत्र है, आओ जुड़ लो, हमारा एक कोर्स कर लो। बहुत लोग ऐसे कोर्स करा रहे हैं, शिविर कर रहे हैं, संस्था बना रहे हैं कि हमें वोट दो कि, तो फिर हम आपको पूर्ण सभी, आपको कोई दुख ही नहीं रहेगा। आप बिल्कुल, आपका पैर में मोच आ जाएगा तो भी दुख नहीं होगा, हम ऐसी व्यवस्था लाएंगे तो इसका कोई मतलब है? तो अगर एक चीज़ का प्रचार किया जा सकता है, एक चीज़ का क्षेत्र प्रस्तुत किया जा सकता है, वो है स्पष्टता, पारदर्शिता, क्लैरिटी का। व्यक्ति में ये समझ बढ़े कि वो क्या सही विज्ञापन है, क्या गलत विज्ञापन है, ये समझ पाए। तो ऐसा नहीं बोल सकते वो गांधी जी के 3 मरकट की तरह कि आप गलत को मत देखो, गलत मत सुनो, गलत मत सोचो। तो फिर गलत क्या है पहले जानना पड़ेगा कि उसको सोचना नहीं है, करना नहीं है, देखना नहीं है, सुनना नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी हो सकता है। तो हमें गलत चीज़, बहुत तरह के चीज़ें इधर उपलब्ध रहेगा। हम क्या पसंद करें, ये पसंद करने का पात्रता हमें बढ़े। हम व्यक्ति का पात्रता बढ़ाने के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ये, और आप आधार ले रहे हो गीता को और कोई और किसी को आधार ले रहा है, और आपको ये लग रहा है गीता का जो आधार लेके आप उसको आपके हिसाब से जो टिका करके बोल रहे हो ये पूर्ण सत्य है, वो आपके हिसाब से सही है। लेकिन कोई व्यक्ति, कोई एक किसान है, उसको गीता का कोई पता नहीं है, वो गीता पढ़ता नहीं है, वो गाना गाता है, कुछ भी मूवी का गीत गा लेता है, सपोज सुन लिया। कभी फ्री टाइम में सुबह उठता है, अपना परिवार का केयर करता है, खेती में जाता है, अच्छे से वो अपना
करता है खेती, फिर फसल आता है तो अपने परिवार के लिए रखता है, बेचता है, जितना पैसा होता है अपने बच्चों को पढ़ाता है, कपड़े लाता है, हंसी खुशी वो सब सेलिब्रेशन करते हैं, आनंद पूर्वक वो रहता है। उसको गीता का समझ नहीं है तो उसके जीवन में गहराई नहीं है, उसके जीवन में आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म का उद्देश्य आप सिखाओ ना। आध्यात्म का उद्देश्य है कि सत्य, प्रेम, करुणा पे व्यक्ति जिए। आधार गीता का ले, रामचरितमानस का ले, बाइबल का ले, कुरान का ले, किसी का भी ले, क्या फर्क पड़ता है। तो आपने एक आधार लेके रखा, ये बात ठीक है, लेकिन आप अपनी सत्र, अपनी ये का प्रचार कर, आप प्रचार पे आप ये दिखा रहे हो कि ये जो सच, तो सच कैसे पता चलेगा व्यक्ति को। आप बोल रहे हो कि सच का प्रचार होना चाहिए और सच को आप सिर्फ सुनो, जानो, बेकार का चीज़ पे आप दूर रहो, तो व्यक्ति को पता कैसे चलेगा क्या बेकार का चीज़ है। तो व्यक्ति को ये पता चलने का जो टूल है व्यक्ति में, हृदय और मस्तिष्क का, उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए ना। जागरूक व्यक्ति उस पर काम की करे कि व्यक्ति जान पाए, व्यक्ति हर चीज़ को देख पाए। और व्यक्ति ऐसा नहीं कि जैसे आचार्य प्रशांत जी के शिष्य कूद जाते हैं कि आपने हमारा गुरु का समीक्षा क्यों कर दी। तो मैंने बात रखा, समीक्षा तो करना पड़ेगा ना, तो आप मेरा कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल प्रभा दर्शन का आपको जो भी समझता है समीक्षा कीजिए, और मुझे कुछ चीज़ सही लगता है, नहीं लगता है, मैं उसका उत्तर दूंगी। इसमें तो अच्छा है ना, समाज में सोच विचार मर्दन मंथन बढ़ेगा। जल प्रभा दर्शन मतलब खुद के अंदर की शुद्ध जल को देखना, ये स्पष्टता, पारदर्शिकता के आधार पर बनाया गया है। इसका कोई संस्था नहीं है, इसमें हम किसी को जोड़ के कोई टैग नहीं बांध रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं ला रहे हैं। व्यवस्था बाय प्रोडक्ट पे आएगा, और व्यवस्था आना एक बड़ी बात होती है। एक बहुत चीज़ों का केंद्र में समन्वय होता है तो व्यवस्था आता है। वो व्यवस्था बनाने में ये भी अपना योगदान दे रहा है जल प्रभा दर्शन। आचार्य प्रशांत जी भी दे रहे हैं, बहुत लोग भी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं। तो आचार्य प्रशांत जी बोल रहे हैं कि सच या झूठ किसका विज्ञापन हो रहा है, देखो, सच को मानो, झूठ को त्याग करो। झूठ का विज्ञापन दिन भर देख के आपका, हम वीडियो दे रहे हैं आपको सच का, कोई झूठ का वीडियो दे रहा है तो आप मत लो। तो आप को क्या झूठ है क्या सच है आपको कैसे पता चलेगा, व्यक्ति को कैसे पता चलेगा। उस पर तो कोई काम ही नहीं है आपका, ये तो ग्राउंडेड वर्क है। तो जल प्रभा दर्शन कहता है सच झूठ छोड़िए, हर चीज का अध्ययन कीजिए, और अध्ययन के नजर पे देखोगे तो पूरा संसार सत्र है। यहाँ अवधूत के 24 गुरु थे। चोर से भी यहाँ सीखने को मिल जाता है कि अगर वो अपनी लगन लगा के अपना काम करता है तो मैं भी लगन लगा के अपना काम करूँ। बाकी चोर को पकड़ लिए तो लॉ ऑर्डर का सहारा लेके उसको दंड भी दो। यहाँ करुणा का फूल का स्वरूप और करुणा का अग्नि स्वरूप दोनों जरूरत है। तो सूरज का किरण हर जगह गिरता है, लेता है शुद्ध जल। तो यहाँ आप बोलोगे सच सच, आप अपना अपना अभिव्यक्ति को सच मान रहे हो, वैसे बहुत चीज़ है और भी बहुत सच चीज़ है, तो व्यक्ति कैसे वो पारदर्शिता देखेगा। तो उससे अच्छा है हम पारदर्शिता पे काम करें। हम अपना एक फ्रेम बना के पारदर्शिता पे भी वो काम कर रहे हैं कुछ कुछ, लेकिन मूल रह जाता है खुद का फ्रेम। हमारा गीता सत्र, हमारा ये चीज़ नहीं आज तक बिगाड़ा है। हिंदू ये धर्म, हम ये धर्म का है। अभी जो पहलगाम में क्या हो गया, हम जो हमारे धर्म का नहीं है उनको मार दो, हिंसा पे उतर आओ, क्योंकि वो हमारे धर्म का नहीं है। उनमें किस आधार पे आप डिसीजन ले रहे हो। आपका जो भी धर्म है वो अगर हिंसा को स्वीकारोक्ति दे रहा है, आपका अंदर का जो धर्म है, तो ये कैसा धर्म है। बाकी कोई भी परिभाषित धर्म वो तो न्यूट्रल होता है, नाम तो इंसान ने दिया है, ये नाम दे के आप उसमें क्या काम कर रहे हो ये आपका धर्म है। तो आफ्टर ऑल एंड में हम क्या है ये महत्वपूर्ण है। हम चाहे आचार्य प्रशांत से सीखे, कोई हमारी घर के हमारा बच्चा ने, छोटा बच्चा ने कुछ बोल दिया सीखे। संत हमेशा एक ही रूप में आएगा ऐसा नहीं है। हमारे घर के सामने की पेड़ पौधे से सीखे, ये महत्वपूर्ण है कि हमने कैसा सीखा, फिर हमने क्या जिया। जीने के आधार पे, हमारे जीने के आधार पे जो प्रवाह बहेगा हमारे चारों ओर को वो खिलेगा, उसका खुशबू। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। तो ये जो चीज़ है उसी वो हमारे जीवन का सार्थकता है। ऐसा कोई नहीं कि कुछ युद्ध का झंडा पकड़ के हमें कूद जाना है कि संख्या बढ़ाने में कि हमने ऐसा संस्था किया, इस संस्था को बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन करोगे तो आपका जीवन सुधर जाएगा। जीवन सुधरा हुआ हो ये महत्वपूर्ण है। आधार जो है इधर कटते जाता है, इधर कटते जाना है। कोई भी परिभाषा हो, परिभाषा का त्याग जो है गहरा त्याग है, तभी खिलता है प्रज्ञा का अपूर्व खिलता हुआ फूल। अभी के लिए इतना सा, नमस्ते।